यदि आपसे ये कहा जाए कि सीवर के पानी, मूत्र, गंगा जल से आपकी गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन जनाब, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है। ये हकीकत सच्चाई के रूप में धरातल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माइक्रोलॉजी विभाग में उतर रही है। जी हाँ, माइक्रोलॉजी विभाग में वहाँ के प्रोफेसर्स व शोधार्थियों ने एक नई खोज की है और इस नई खोज के तहत बैक्टीरियोफेज थेरेपी के जरिए गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। खास बात यह है कि ये वो गंभीर बीमारियां हैं जिन पर एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती। आपको बता दें कि सीवर के पानी, गंगा जल, जानवरों के मूत्र में जो बैक्टीरिया पाई जाती है, वो बैक्टीरिया इन गंभीर बीमारियों के लिए, गंभीर घावों के लिए रामबाण का काम करती है। बीएचयू में इस पर शोध किया गया और शोध के बाद अब इसके चौंकाने वाले परिणाम नजर आ रहे हैं और इसके तहत बाकायदा अब तक 1000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज भी किया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस इलाज का बेहद सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहा है। इस बारे में यदि माइक्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष की माने तो उनका कहना है कि ये नया शोध निश्चित रूप से माइक्रोबायोलॉजी में एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां पर एक नए तरीके से इसका इलाज किया जा रहा है और ये इलाज उन गंभीर बीमारियों के लिए कारगर साबित हो रहा है जो काफ़ी लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब सहजता के साथ इसका इलाज किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ये जो गंभीर घाव करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है, एक तो बहुत सारे एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स के फेलियर के बाद जो बैक्टीरियोफेजेज इन पानी में मिलता है या गोमूत्र में मिलता है, उसका नंबर बढ़ा के अगर उस पर हम लोग लेप लगाते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, तो उससे घाव जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना है, कभी कभी 3-3 साल पुराना है, वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये वायरसेस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। कुल मिला के 10 साल बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ था और अभी तो हम लोग रेगुलर इसको चला रहे हैं। क्लिनिक चल रही है सर्जरी डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में, वुंड क्लिनिक में, और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 96% सक्सेस हमारी है इस पर। इंडियन मेडिकल काउंसिल के डायरेक्टर जनरल ने राजीव बहल साहब ने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बुलाया था 15 जून को, और पूरे कंट्री से 6-7 के आसपास साइंटिस्ट इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे ये था कि अगर प्रपोजल जाए और ठीक ठाक लगेगा तो एडवांस रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए 15 करोड़ तक की फंडिंग हो सकती है। तो हमने प्रपोजल जमा कर दिया है, अब देखना है कि उधर से क्या आता। अगर आएगा तो बीएचयू में हम चाहते थे कि एक इस तरह की फैसिलिटी डेवलप हो जाए। अगर ऐसी फैसिलिटी हो जाएगी तो पूरे देश में बीएचयू किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है? बीएचयू तो नंबर 1 हो ही जाएगा, और अभी भी जितना हम लोग कर चुके हैं इस क्षेत्र में या क्लिनिकल एप्लीकेशन बैक्टीरियोफेजेस का कोई और सेंटर नहीं कर रहा है, सिर्फ हम ही लोग करते हैं और पूरे कंट्री से मरीज आते हैं जिनको पता लगे। कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि जो सीवर का पानी, मलमूत्र लोगों के लिए कहीं ना कहीं दूर भागने का जरिया रहता है, लेकिन अब इससे निकलने वाली बैक्टीरिया लोगों के इलाज में रामबाण का काम कर रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।